डेथ नोट। तो आपने डेथ नोट कभी ना कभी तो देखा ही होगा एंड आई होप आपको ये एनिमे काफ़ी पसंद आया होगा। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू अबाउट व्हाई डेथ नोट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमे ऑफ ऑल टाइम। तो अगर हम डेथ नोट को और उसी वाइब की कई एनिमेज को रखते हैं तो डेथ नोट उन सबसे काफ़ी अलग है, चाहे फिर उसकी स्टोरी लाइन हो, कैरेक्टर्स हो या फिर इमोशंस हो। डेथ नोट सबसे ऊपर। एंड आई नो मेरी इस वीडियो से काफ़ी सारे लोग एग्री नहीं करेंगे, पर चलता है। तो डेथ नोट एक ऐसा एनिमे है जो आपको सेल्फ डाउट्स, सेल्फ क्वेश्चनिंग में डाल देगा। ये एनिमे है तो छोटा, पर इसकी स्टोरी लाइन आपको हमेशा याद रहेगी। तो अगर हम बात करें इसके कैरेक्टर्स की, तो कीरा कीरा एक बहुत ही डिसेंट बॉय होता है। वो चाहता है कि दुनिया से सारे पाप, सारे क्रिमिनल्स ख़त्म हो जाए। एंड इसी वजह से उसको एक नोटबुक मिलती है, दैट नोट, एंड जिसमें नाम लिखते हैं और जिसका आप नाम लिखोगे वो मर जाएगा। एंड वो धीरे धीरे दुनिया से पाप मिटाने लगता है। गैंगस्टर्स, क्रिमिनल्स, सबके नाम लिखता है और सब मर जाते हैं। एंड डे बाय डे वो खुद को गॉड ऑफ द न्यू वर्ल्ड मानने लग जाता है। एंड तभी एंट्री होती है यहाँ पे एल की। तो एल और कीरा दोनों एक दूसरे को पकड़ने में लगे हुए हैं एंड दोनों माइंड गेम्स खेलते हैं, लेकिन लास्ट में एल की डेथ हो जाती है। तो लाइट ने रैम के थ्रू एल को मरवा दिया था। लाइट ने मैनिपुलेट कर दिया था रैम को ताकि वो एल का नाम लिख सके दैट नोट पे, क्योंकि रैम चाहती थी कि वो मिसा को बचा लें। एंड अगर आपको किसी को बचाना होता था दैट नोट में तो आपको उस इंसान की जगह किसी और का नाम लिखना पड़ता था। लेकिन रैम को ये पता नहीं था कि ये शिनिगामी रूल को तोड़ता है, एंड जिसकी वजह से एल तो मरा लेकिन रैम भी मर गई। और अगर किसी को नहीं पता है कि शिनिगामी रूल होता क्या है तो मैं बता देता हूँ कि मान लो अगर कोई डेथ नोट पे किसी का नाम लिख रहा है एंड उस पर्सन को, जिसका नाम लिखा है, उस पर्सन को बचाना है तो किसी और का नाम लिखेंगे। लेकिन इसकी वजह से जो इंसान नाम लिख रहा है, जो शिनिगामी है, वो भी मर जाता है एंड जिसकी वजह से रैम भी मर जाती है। एंड स्टोरी यहीं पे एंड नहीं होती है। लास्ट में जो लाइट होता है वो सोचता है कि अब तो सब ठीक है, अब सब कुछ उसके फेवर में आ चुका है। लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि डेथ जो है उसका भी वेट कर रही है। तो नियर जो होता है वो लाइट को मतलब एक्सपोज कर देता है, उसके सारे प्लान्स को एक्सपोज कर देता है और फेक दैट नोट वाली किताब को एक्सपोज कर देता है। मतलब लाइट के पास कोई भी चारा नहीं बचता है, उसके सारे प्लान्स सब कुछ एक्सपोज हो जाता है। एंड जो मात्सुदा है वो लाइट को गोली मार देता है एंड जिसकी वजह से लाइट मतलब गिर जाता है, वो मरता नहीं है। और यहाँ पे एंट्री होती है रियूक की। रियूक ये सब कुछ देख रहा होता है एंड लास्ट में वो खुद से लाइट का नाम डेथ नोट पे लिख देता है, क्योंकि उसने पहले ही बोला था कि जब सब एंड हो जाएगा मैं तेरा नाम इस डेथ नोट पे लिखूंगा। तो अगर हम इस स्टोरी को, इस एनिमे को रियूक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो हमेशा से फ़न करना चाहता था। जो उसकी अपनी शिनिगामी लाइफ थी, जो उसका अपना वर्ल्ड था, वहाँ पे वो बहुत बोर हो गया था एंड जिसकी वजह से उसने अपनी जो डेथ नोट है वो ह्यूमन वर्ल्ड में गिरा दी थी। उसके लिए ह्यूमंस बस एक क्रिएचर थे, एक फ़न का ज़रिया था एंड जिसकी वजह से ये सारी स्टोरी हुई। एंड अगर हम सोचें कि जो र्यूक है उसको हमदर्दी थी लाइट के साथ या फिर कुछ भी था, नहीं, वो लाइट को एक फ़न का ज़रिया ही मानता था एंड तक। एंड लास्ट में उसने लाइट का नाम सिर्फ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसको हमदर्दी हो रही थी, उसको दुख लग रहा था कि वो मतलब दर्द में है, नहीं, उसको लगा कि गेम एंड हो चुकी है एंड उसका मन भर गया एंड उसने नाम लिख दिया लाइट का। एंड ये एनिमे ये शो करता है कि इंसान पावर के पीछे कुछ भी कर सकता है, कुछ कुछ भी कर सकता है। एंड आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। धन्यवाद। और कमेंट्स में बता देना कि आपकी वीडियो कैसी लगी हो।